खेल से खिलाड़ी होते हैं, मगर कुछ खिलाड़ी इतने बड़े होते हैं कि वो इवेंट में जान डाल देते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग जिसके बारे में बार बार बातें हो रही हैं कि इसमें वो जान नजर नहीं आ रही। आज बाबर आजम की सेंचुरी की बदौलत एकदम सब हिले हैं और बोले हैं कि यार बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी दूसरी सेंचुरी की और ओवरऑल डोमेस्टिक टी20 के अंदर उनकी 11वीं सेंचुरी है और बहुत चर्चा हो रहा है बाबर आजम की इस सेंचुरी का। उसके पीछे बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं। कुछ खास दो तीन चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। एक दो तीन रोज पहले मुल्तान में एक ट्रेजेडी हुई। मैं इसको ट्रेजेडी इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ फैंस ने बाबर आजम के खिलाफ स्लोगन किए, वहां पर जिम्बाब्वे कहकर बुलाया, जो मुझे लगता है कि बहुत ही एक इंसल्टिंग बात थी और खासकर उस क्रिकेटर के लिए जो पाकिस्तान में किंग के नाम से भी जाने जाते हैं और उस क्रिकेटर के लिए जिनकी बहुत रिस्पेक्ट है वर्ल्ड वाइड, कहीं पे भी वो चले जाएं। मगर उस पर कुछ फैंस ने ऐसे बातें कसी जो शायद मतलब एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट मुझे देखने में अच्छी नहीं लगी है। और दूसरी खास बात, शाहीन अफरीदी वर्सेस बाबर आजम के शाहीन अफरीदी टी20 के कप्तान इस बने थे क्योंकि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीत पाया था, मगर शाहीन अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान की जीत की फतुहात का जो सिलसिला है वो बन नहीं पा रहा और उनकी कप्तानी पीएसएल के अंदर भी अभी इस सीजन में कुछ खास नहीं चल रही है, गर्चे पहले 2 सीजन लगातार वो जीते भी हैं। और सवाल ये उठ रहे हैं कि शाहीन की जगह से फिर बाबर आजम को कप्तान बना देना चाहिए। ऐसे में बाबर आजम की ये सेंचुरी उनके लिए एक बड़ा दावा खड़ी कर रही है और ये जो फैंस की एक पुकार जहां से चल रही है, जब भी मैच खत्म होते हैं फैंस की इंटरव्यूज हम लोग करते हैं तो वो कहते हैं कि कप्तान तो बाबर आजम ही बेहतर है। मगर यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी इस चीज को लेकर डिस्कस हो रहा है कि क्या वर्ल्ड कप से पहले कप्तान की चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मगर अब एक उड़ान बनी है यहां पर पाकिस्तान सुपर लीग की। ये मैं उड़ान का लफ्ज सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप यहां पर इंडिया टेस्ट खेल रहा है, यहाँ पे टी20 मैचेस हो रहे हैं और पीएसएल हो रहा है जिसको हम अपने डोमेस्टिक का क्रिकेट का बल्कि पाकिस्तान में खेलों का सबसे बड़ा इवेंट कहते हैं। आप दोनों की व्यूअरशिप का डिफरेंस देख लें, हाफ से भी ज्यादा का डिफरेंस है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर लोग इतना इंटरेस्ट ले नहीं रहे थे पीएसएल में, मगर बाबर आजम की इस सेंचुरी से काफी मैं समझूंगा कि एक जान पड़ी है। बाबर आजम के ओवरऑल टी20 का रिकॉर्ड देखें तो इंटरनेशनल के अंदर उनकी 3 सेंचुरीज है, मगर डोमेस्टिक के अंदर उनकी 11 सेंचुरीज है। कुल मिला के 14 सेंचुरीज बनती हैं। पीएसएल में उनकी ये दूसरी सेंचुरी है। और एक और खास बात कि स्ट्राइक रेट उनका डोमेस्टिक के अंदर 128 का है, मगर इंटरनेशनल में 129 का है, यानी एक स्ट्राइक रेट उनका ज्यादा है। मगर अगर आप एवरेज की बात करें तो डोमेस्टिक में उनके 43 की एवरेज है, मगर इंटरनेशनल में उनकी 41 की। ऑफ कोर्स ये भी बहुत ज्यादा है। मगर आज एक खास चीज हुई कि जब बाबर आजम और आसिफ अली खेल रहे थे उसमें सिर्फ 19 मिनट के अंदर 50 रन की पार्टनरशिप हुई, ये खास बात है। और दूसरा बाबर आजम जो सेंचुरी की वो 59 बॉल्स के अंदर की, जिसके अंदर 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ की अगरचे ज्यादा रन और जो उनको बूस्ट मिला वो हुनैन शाह के एक ओवर में मिला जहां पर उन्होंने 5 बाउंड्रीज लगाई। उसके बाद साफ नजर आया कि वो आज सेंचुरी कर लेंगे। अगरचे पीएसएल की पहली सेंचुरी वेंडर डुसन ने इस 9 सीजन की और आज बाबर आजम ने एक रोज के बाद यहां पर कर दी है। और अब से ये सिलसिला बढ़ेगा इस डिस्कशन का कि कप्तानी को लेकर पाकिस्तान में क्या इस बात को मजीद हवा दी जाए कि पाकिस्तान टी20 टीम में कप्तानी की चेंज की जरूरत है या नहीं है। मगर एक बात तो खास है कि बाबर आजम जिसको टी20 के अंदर आप वन डाउन पोजीशन पर खिलाते हैं, उन्होंने सेंचुरी स्कोर करने के बाद एक बार फिर यह बहस खड़ी कर दी है कि क्या उनको टी20 में वन डाउन में खड़ा करना है या उनको आपने एज एन ओपनर खिलाना है, क्योंकि उनको 100 या डोमेस्टिक यहां पर पीएसएल वो एज एन ओपनर खेल रहे हैं। मगर वन डाउन पोजीशन पर भी आप उनका रिकॉर्ड देख लें तो लगातार 6 50s हैं उनकी वन डाउन पोजीशन के ऊपर भी। खासकर जो अभी न्यूजीलैंड के अंदर भी उन्होंने लगातार 50s की, उससे पहले भी वन डाउन पोजीशन के ऊपर वो 50 कर चुके हैं, तो लगातार 6 उनकी 50s हैं। तो एज ए वन डाउन भी बुरे नहीं है, जाहिर है वो बाबर आजम है, किसी भी पोजीशन पर आप खिलाएंगे वो परफॉर्म तो जरूर करेंगे। मगर उनके स्ट्राइक रेट को लेकर थोड़ी बात जरूर की जाती है, जैसा मैंने आपको डोमेस्टिक में बताया कि डोमेस्टिक में उनकी 128 की स्ट्राइक रेट है। तो दोस्तों ये बाबर आजम की सेंचुरी के हवाले से व्लॉग था और आपकी इस पर क्या राय है कि क्या पाकिस्तान को टी20 के अंदर अपनी कप्तानी की चेंज के बारे में सीरीज सोचना चाहिए, वर्ल्ड कप तक शाहीन को ही कमान देनी चाहिए? आपकी क्या राय कमेंट के सूत्र में जरूर है। मैं तो अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।